का 3.2 के क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा देखने वाले हैं। तो चलिए देखते क्या बोला है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े एक अतिरिक्त चली गई दूरी पर किराया सम्मिलित किया गया है। ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना किराया दे रहा है 105 रुपये, 15 किलोमीटर दूरी के लिए कितना दे रहा है 155 रुपये। तो नियत भाड़ा ज्ञात करना है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है उसको ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट क्या है सी है, पॉइंट क्या है डी है। तो क्या किया है कि यहाँ मान लीजिए कि यहाँ ए से बी के लिए भाड़ा क्या मान लीजिए 5 रुपये फिक्स किया है कि आप ए से बी में जाना चाहते हैं तो इसके बीच में कहीं उतर जाए बी में उतर जाए, उसके लिए कितना भाड़ा लगेगा 5 रुपये। इसके बाद जितने किलोमीटर आप चलेंगे प्रत्येक किलोमीटर के लिए अतिरिक्त किराया, मान लीजिए जैसे 1 किलोमीटर चल रहे हैं तो उसके लिए कितने 3 रुपये है, 2 किलोमीटर 3 दूनी 6 हो जाएगा। इस तरह 3-3 करके बढ़ता जाएगा प्रत्येक किलोमीटर के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि माना एक नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा बराबर रुपए x है एवं प्रत्येक किलोमीटर के लिए अतिरिक्त भाड़ा बराबर कितना मान लीजिए रुपए y। फिर यहाँ पर हम क्या लिखते हैं प्रश्नानुसार। फिर अब देखिए कंडीशन क्या बोली है कि अतिरिक्त, ये अतिरिक्त चली गई दूरी है, x तो फिक्स है, अतिरिक्त कितना चला 10, कितना माने थे कितने रुपए 10 किलोमीटर के 10 वाई हो जाएगा। टोटल कितना दिया गया था, कितना पे किया था वो 105 रुपये। ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। इसे पुनः प्रश्नानुसार। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, अब x तो फिक्स है, अब अतिरिक्त कितना चला है वो 15 किलोमीटर चला है, यानी 15 वाई हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, कितना दिया था 155 रुपये दिया था, ये हो जाएगा 155 रुपये। समीकरण नंबर 2। अभी इनको सॉल्व कर देंगे चाहे विलोपन से प्रतिस्थापन से, तो ये इस एक्सरसाइज में प्रतिस्थापन से करना। तो चलिए करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था x प्लस 10y बराबर 105। इसमें तीसरा समीकरण बनेगा, कोई भी एक वेरिएबल चाहे x बचा लें चाहे y बचा लें और उसकी जो वैल्यू है काम पुट करने समीकरण नंबर 2 पे। तो हम समीकरण 1 से x बचा लेते हैं तो कितना 105 है, प्लस का क्या कहा जाएगा माइनस में समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। आप लिख देंगे यहाँ से समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने। अगर ये समीकरण नंबर 3 1 से बना तो मान 2 में रखेंगे, अगर 2 से बना हो तो कहाँ रखते 1 में रखते। 1 क्या है दो कितना था x प्लस 15 y बराबर 155 रुपये था। x की वैल्यू कितना आई है 105 माइनस 10y प्लस का कितना था 15y बराबर 155 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 105 ये है, 15y में 10y घटेगा तो कितना प्लस का 5y बचेगा। वहाँ 155 था, ये 5y 155 प्लस का 105 कहाँ चला जाएगा माइनस में, तो 5y बराबर कितना बचेगा 50। तो y बराबर आ जाएगा 50/5, तो y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 10 आ जाएगा। ठीक है, अब y का मान कहाँ कहीं रख, चाहे 1 में रख दें 2 3 कहीं भी रख सकते हो, तो 3 में रखते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 क्या था समीकरण देखिए ये था x बराबर 105 था माइनस 10 गुणे y का मान कितना है 10 ही है, तो कितना आ जाएगा 105 दहम 100, तो कितना बचेगा 5 बचेगा। अतः लिख देते हैं, अतः नियत भाड़ा कितना आ गया, नियत भाड़ा बराबर रुपए x था ना, नियत भाड़ा x का मान कितना आया 5 आया, एवं प्रत्येक किलोमीटर के लिए अतिरिक्त भाड़ा बराबर रुपए y का मान कितना आया है 10 है। यानी अब फिक्स वाला तो कितना आ गया 5, अब जितने किलोमीटर चलेगा उसके लिए 10-10 रुपये पे करते चलेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोला था कि एक व्यक्ति कितने किलोमीटर यात्रा कर रहा है 25 किलोमीटर, तो उसके लिए कितना पैसा देना पड़ेगा इसको तो देख लेते हैं। अतः 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा
25 में क्या है, x तो फिक्स है, वो 25 अतिरिक्त चल रहा है, तो ये 25 किलोमीटर है, ठीक है। 25 वाई था, है ना, ये रुपए में रहेगा। तो x का मान आया 5, ये 25 गुणे y का आया है 10, तो रुपए कितना जाएगा, 5 प्लस 25 दाहम 250, ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 255 रुपये। यानी 25 किलोमीटर के लिए उसको कितना लेना पड़ेगा भाड़ा, 255 रुपये। 5वां क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि किसी अंश और हर में कितना जोड़ दोगे, 3 जोड़ दे दो, 5/6 हो जाते हैं। तो हमको भिन्न ज्ञात करना है। जो भिन्न होता है वो बटे के रूप में होता है, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो अगर हमको अंश और हर पता हो जाएगा तो भिन्न निकल आएगी। तो चलिए पहले मानते हैं, माना भिन्न का अंश बराबर x एवं हर बराबर y है, तो भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। अंश कितना है x, नीचे y, हर कितना y है। ये माना कंप्लीट हो। अब चलते हैं प्रश्न के अनुसार क्या बोलता है, प्रश्नानुसार। अब अपने पास भिन्न कितना है, x बटे y था। क्या बोला है कि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ना, 2 2 2 2 दोनों में जोड़ देते हैं, तो कितना बन जाता है, 9/11। सॉल्व करते हैं, 11 किसमें गुणा हो जाएगा, 11x, 11 दूना 22, 9y, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो कितना, 11x प्लस का 9y का हमें आएगा माइनस में, 18 प्लस का 22 का हम चला गया माइनस में। 11x 9y बराबर बचेगा माइनस का 4, समीकरण नंबर 1। फिर इसी तरह पुनः प्रश्नानुसार। अब क्या बोला, दूसरी कंडीशन, भिन्न है अपने पास x बटे y, और उसमें कितना अंश और दोनों में कितना जोड़ना, 3 3 जोड़ना है। चलिए 3 3 जोड़ देते, कितना बन जाता है, 5/6 बन जाता है। इसको तो इसी तरह सॉल्व कर देंगे, 9 का x में तो 9y, 9 और कितना हो जाएगा, सॉरी 5/6 था, तो जब 5 कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 का गुणा x में तो 6x, 6 3 18 हो जाएगा, 5y हो जाएगा, प्लस 5 3 15 हो जाएगा। 6x है, प्लस का 5y माइनस में आएगा, उसमें 15 था, प्लस का 18 का चला जाएगा माइनस में। कितना होता है, 6x माइनस 5y बराबर बचेगा माइनस का 3, समीकरण नंबर 2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था, हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। यहाँ से x बचाते हैं, तो माइनस का 9y कहाँ चलेगा, प्लस में, x बराबर -4 प्लस 9y, गुणे से कहाँ चलेगा, बटे में। तो आ गया समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 कहाँ से प्राप्त होगा, समीकरण नंबर 1 से, जिसका मान कहाँ रखा जाएगा, 2 में। लिख देंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 का लेते क्या है, 6x माइनस का 5y बराबर -3। 6x कितना है, 6 हुआ, x का मान कितना, माइनस का 4 प्लस का 9y बटे 11, माइनस का 5y था, ये माइनस का 3 था। यहाँ 6 से तो करने तो गुणा हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, और 9 छक्के कितना होता है, 54 होता है, 54y बटे 11, माइनस का ये 5y बराबर माइनस का 3 बटे में कुछ नहीं, इसको एल्सियम लेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 से 11 कटे तो ऊपर वाला पूरा का पूरा आ जाएगा 11 वाले का, 54y माइनस है 1 का पड़ा 11, 11 25 कितना होता है, 55, और बराबर माइनस का 3 था। तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 24, और यहाँ बचे 55y में 54y घटे तो माइनस का 1y बचा, 11 बटे सूत्र गुणे तो 11 यहाँ कितना हो जाएगा, 33। तो माइनस y बराबर -33 है, ये माइनस का कहीं चला जाएगा प्लस में, तो माइनस y बराबर यहाँ से बचेगा माइनस का कितना, 9 बचेगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 9। ठीक है। फिर इसके तो y का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 2 3 कहीं तो 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर 3 क्या बोला है, देखिए x बराबर -4 प्लस का 9y बटे 11, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 9 गुणे y का मान भी 9 आया है, तो 9 9 कितना होता है, ये 81 हो जाएगा बटे 11, यहाँ से बचेगा कितना, 77 बटे 11 है, x 11 7 77 होता है। तो हमको x y का मान मिलेगा, तो भिन्न निकाल लेंगे। तो लिख देंगे अतः भिन्न का अंश बराबर 7
एवं हर बराबर कितना है 9। तो भिन्न बराबर कितना था x बटे वाई था, यानी 7/9। ये आ चुका है इसका आंसर। चलिए 6वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोले कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करना है, जब भी आयु वाला क्वेश्चन आए तो उसमें 4 चीजें याद रखेंगे। सबसे माना लिखने के बाद क्या करें, सबसे पहले लिखेंगे x बराबर y लिखेंगे। उसके बाद हमको देखना गा गी गे बोला है, तो उसका मतलब हो जाएगा जोड़ना है अपन को। था थी थे बोला है, उसका मतलब घटाना है अपन को, जितना बोले जितने वर्ष बोलेगा। अब गुना गुनी बोलो, इसको मतलब गुणा करना है। ठीक है, तो ये चारों स्टेप याद रखेंगे। तो मान लेते पहले, चलिए माना लिखते हैं कि माना 2 लोग हैं, इसमें जैकब है, जैकब पिता है और पुत्र तो पुत्री है। माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष एवं उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना मान लेते हैं y वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, फिर प्रश्नानुसार अब इन चारों कंडीशन को देखेंगे अपन लोग। तो पहला क्या लिखना है, x बराबर y लिखे। अब देखना अपन को कि क्या गा गे गी है या था थी थे है। पढ़ते 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। गी का मतलब क्या बोलेगा, जोड़ना है, तो जोड़ दिए। कितने वर्ष बोला था, 5 वर्ष में 5 जोड़ेंगे। कितना गुनी बोला, 3 गुनी। अब पिता तो ज्यादा ही होगा आयु में पुत्र से, तो इसलिए बराबर दोनों करना है। तो जितने गुना बोले उसमें किसमें गुणा करेंगे, पुत्र वाले में। कर दिए 3 गुना था। सॉल्व करते इसको, 3 का y में 3y, 3 5 15। यहाँ से x प्लस का 3y माइनस में आ जाएगा, प्लस का 5 माइनस में जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण नंबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर लिखेंगे इसी तरह से हम पुनः प्रश्नानुसार। अब दूसरी कंडीशन क्या बोला, फिर से वही करना है, x बराबर y। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र के 7 गुनी थी का मतलब घटाना। कितने वर्ष बोला, 5 ही बोला, तो 5 ही घटाएंगे। कितने गुनी थी, 7 का गुणा करेंगे। यहाँ से x माइनस 5 है, 7 का गुणा y में 7y, 7 बना 35। माइनस तो माइनस है, माइनस का यहाँ प्लस का तो माइनस में आ जाएगा। एक माइनस का 5 प्लस में x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। चलिए तीसरा समीकरण बनाते हैं। समीकरण 1 से ही बना लेते हैं। समीकरण नंबर 1 से, 1 में कितना था, x माइनस 3y बराबर 10 था। x बराबर 10 माइनस का 3y यहाँ चला जाएगा प्लस में, समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। समीकरण 3 1 से प्राप्त हुआ, इसका मान 2 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 देखते हैं। ये एक्स्ट्रा है जो समझाएगा, उसको देख लीजिए, उसको अच्छे से याद करिएगा। समीकरण 2 यहाँ है, x माइनस 7y बराबर माइनस का 30 था। x का मान कितना है समीकरण 3 से, 10 प्लस का 3y, ये माइनस का 7y था, माइनस का 30। यहाँ से माइनस होगा 7y में 3y, तो कितना माइनस का 4y, ये माइनस का 30 है, प्लस का कम जाएगा माइनस में, तो माइनस 4y बराबर माइनस का कितना है 40। y बराबर माइनस 40 बटे माइनस का 4। x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 दाम 40 होता है। x का मान आया, x का मान समीकरण कहाँ रख देते हैं, 1 2 3 कहीं भी रख देते, 3 में रख देते हैं समीकरण। x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कितना था, x बराबर 10 प्लस 30 गुणे y का मान कितना आया है, यहाँ से y का मान देखिए कहाँ है अपने पास, सॉरी यहाँ y था, ये y रहेगा, y का मान आया 10 अपने पास, तो कितना आ जाएगा 10 प्लस 10 30 आ जाएगा, यानी 40 आ जाएगा। अतः क्या लिख देंगे, अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर कितना आया, x का मान 40, तो 40 वर्ष। दूसरा एवं उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 है, तो 10 वर्ष y का मान।
ये